18 दिसंबर को बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला 27 साल का दीपू चंद्र दास सुबह अपने घर से काम के लिए निकलता है। दोपहर तक आते आते उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। इतने में एक भीड़ इकट्ठी होती है और उस पर ब्लास्फेमी यानी प्रॉफिट का अपमान करने का आरोप लगाया जाता है। ये गुस्से में भरी भीड़ दीपू को पीट पीट कर उसे जान से मार देती है और फिर उसकी बॉडी को एक पेड़ से बांधकर उसमें आग लगाई जाती है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर दीपू ने एग्जैक्टली क्या किया था। बांग्लादेश की पुलिस को 4 दिन बाद भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि दीपू ने किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी कहा हो। दीपू के भाई का कहना है कि दीपू ने रिसेंटली फ्लोर मैनेजर से प्रमोट होकर सुपरवाइजर बनने के लिए एग्जाम दिया था और इसी पोजीशन पर ही उसका फैक्ट्री में काम करने वाले कई और लोगों से डिस्प्यूट था। उनके अनुसार इस वर्क प्लेस डिस्प्यूट की वजह से दीपू की हत्या की गई। 18 दिसंबर को वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे होता है और उस दिन फैक्ट्री में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इसको लेकर कहा जाता है कि बाकी वर्कर्स ने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई कि दीपू ने प्रॉफिट के खिलाफ कुछ बोला। ये सीधे तौर पर एक हेट क्राइम है जहां पर एक माइनॉरिटी वर्कर को निशाना बनाया गया। साथ ही साथ अफवाहों के आधार पर किसी की मॉब लिंचिंग किया जाना ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है पूरे साउथ एशिया में। बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें आई हैं, इंडिया से भी ऐसी बहुत खबरें आई हैं। चाहे आप 17 दिसंबर का ये केस देखो जहां पर केरला में एक माइग्रेंट वर्कर की मॉब लिंचिंग कर दी गई क्योंकि अफवाह फैली कि उसने चोरी करी थी, या फिर 2020 का फेमस पालघर केस जहां पर साधुओं की मॉब लिंचिंग कर दी गई क्योंकि अफवाह फैली थी कि वो चाइल्ड किडनैपर्स थे। लेकिन बांग्लादेश की स्पेसिफिकली बात करी जाए तो वहां लॉ एंड ऑर्डर का वैसे ही पिछले कुछ महीनों से बहुत बुरा हाल चल रहा है। 18 दिसंबर को ही बांग्लादेश के एक बड़े स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की मौत हुई थी और उसके बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। हादी असल में 2024 में शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में एक बड़ा फेस रहा था और उसके भाषण अक्सर इंडिया के खिलाफ रहते थे। 12 दिसंबर को कुछ अनजान अटैकर्स ने ढाका में से गोली मार दी और 6 दिन बाद इसकी मौत हो गई। इसकी मौत के बाद बात उठी कि हादी के किलर्स इंडिया भाग गए हैं, इसी वजह से एंटी इंडिया प्रोटेस्ट भड़क गए। कुछ दिन बाद ये प्रोटेस्ट इस लेवल तक पहुंच गए कि नारे लगने लगे, जो इंडिया हसीना को बचाता है उस इंडिया को तोड़ दो। जबकि सच बात यह है कि बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि अटैकर्स भागकर सही में इंडिया आए भी है या नहीं। इसके अलावा राजशाही में इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला किया गया। इस वायलेंट भीड़ ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो, इनके ऑफिस पर भी आग लगाई गई। इन 2 हत्याओं की वजह से सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आज अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। 21 दिसंबर को इंडिया ने बांग्लादेश में अपनी वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। अगले ही दिन बांग्लादेश ने दिल्ली में अपनी वीजा सर्विसेज बंद कर दी। असल में बात यह है दोस्तों कि बांग्लादेश में अभी इंटरिम सरकार है और नई सरकार चुनने के लिए 12 फरवरी को इलेक्शंस होनी है। अगर आपको यह जानना है कि पिछली सरकार का तख्ता पलट कैसे हुआ, शेख हसीना को कैसे सत्ता से हटाया गया, तो इसकी बात मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में करी है। यहाँ रिलेटेड वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।